हाँ वही। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, हम जो कर रहे थे, हमने बनाया था ऑटोमेशन, इसमें कर रहे थे, यहीं पर आ जाता है। और इसको ओपन करते हैं VS कोड पे। ठीक है, ये बनाया था हमने। और इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे सपोज अभी तो ये चल जाएगा अगर मैं इसको रन करूँ। चल गया। ठीक है, अभी यहाँ जाके क्लिक कर रहा है। और अगर, चलो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, अगर ये ऑटोमेशन चल रहा है और आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप अपना माउस किसी भी कॉर्नर में ले जाओ। ठीक है, जैसे इस कॉर्नर में ले गया या इस कॉर्नर में ले गया, ठीक है, या इस कॉर्नर में, तो ये फेल सेफ होता है। फेल सेफ मतलब अगर ऑटोमेशन चल रही है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कॉर्नर में ले जाओ माउस, एग्जिट हो जाएगा ये। ठीक है, दिख रहा है ये फेल सेफ की एरर आ रही है, फेल सेफ चेक। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका माउस चला जा रहा है, कुछ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे भी पॉसिबल हो आप कॉर्नर में ले जाओ माउस, तुरंत के तुरंत ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये जो दिख रहा है, pivot to GUI fail safe triggered from a mouse moving to a corner of the screen to disable the fail safe। आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो लेकिन किसी करने की जरूरत नहीं है। तो माउस आप कॉर्नर में लेके जाओगे तो आपका ये प्रोग्राम रुक जाएगा। चलो ये तो एक चीज थी। अब देखते हैं, अगर ये आइकन इस जगह नहीं होता तो वो क्या करता, यहाँ जाके क्लिक करता और उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये आइकन मैं इधर हटा दूँ और मैं अगर इसको फिर से रन करूँ, तो ये यहाँ जाके क्लिक करेगा इस जगह पर और होगा कुछ नहीं। ठीक है, क्लिक किया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इमेज का छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट लेकर के हम, अब ये आइकन कहीं भी होगा तो पूरी स्क्रीन में सर्च कर लेगा वो। तो इसके लिए आप क्या करो, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओ अपने लैपटॉप में। तो जब प्रिंट स्क्रीन करोगे तो ऐसे दिख जाएगा, छोटा सा ऐसे ऐसे करके। केवल ऐसा करो कि जिसमें लोगो आए उतना ही कैप्चर करो। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं सेव एज। सेव एज हम करते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप ऑटोमेशन गूगल क्रोम आइकन नाम से बना देते हैं, पुराना हटा देते हैं। ठीक है, चलो हमने सेव कर दिया ऑटोमेशन के अंदर। इसको राइट क्लिक करके एक बार ओपन करके देखते हैं पेंट पे, MS पेंट। ठीक है, हम थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं, हो सकता है कि इसके बराबर में कोई आइकन हो, तो थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, केवल इतना ले लो, इतने से ही काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इतना ले लो, इतने से ही पहचान जाएगा। क्लियर, तो ये पिक्सल जहाँ भी मैच होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे वो उसकी पोजीशन गेट कर लेगा। क्लियर, इसका नाम क्या है, गूगल क्रोम आइकन। और हम इसको, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। चलो अब इसको सर्च करके देखते हैं कैसे होता है ये काम। हाँ, आ जाते हैं हम, एक न्यू फाइल बनाते हैं, वर्जन 2 है ना, हम एक वर्जन 1 और 2 सेम ही है ना, इसी के लिए बनाया था शायद हमने वर्जन। ओके, मैं इसको करता हूँ कमेंट। इसमें कमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, क्यों। ये एक्चुअली इसका शॉर्टकट चल रहा है ना, ये कमेंट नहीं करने देता, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास होता है, क्या होता है,
ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू देगा, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू देगा, सर्च करेगा, इसको बोलते हैं पी वाई ऑटो जी वाई लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन, लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन। यहाँ पर आप इमेज का नाम बताओ, कौन सी इमेज आपको सर्च करनी है, हमें करनी है ये, ठीक है। अगर वो आपको आपकी करंट डायरेक्टरी में है तो आपको इतना लंबा पाथ देने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपकी करंट डायरेक्टरी में है तो इतना ही दे दो। चलो ठीक है, अब इसको हम नीचे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, देखते हैं, हो सकता है हमें एरर मिले, इसका रीज़न होता है तो इमेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो होता क्या है जब हम इमेज, हाँ इमेज एक्चुअली दिख भी नहीं रही है, इमेज को यहाँ कर देते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं, तो होता क्या है, सपोज ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, और थोड़ा सा ना बैकग्राउंड का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इसमें मुझे लगता है, या जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप देखते हैं ना ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसलिए ये एक्यूरेट मैच नहीं कर पाता, 100% मैच नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस 1 का मतलब है कि 100% मैच, ठीक है, 1 से जितना नीचे आते जाते हैं, 0.5 मतलब 50%, ठीक है, ऐसे दिया जाता है, ऐसे दे दिया आपने 80%, इसका मतलब हो गया 80% मैच, 1 मतलब 100% मैच। तो हम कह रहे हैं कि अगर 80% भी मैच हो जा रहा है तो उसको फाइंड कर लो और उसको मान लो कि हाँ वो ठीक है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए हमें क्या होता है, ओपन सी बी इंस्टॉल करना पड़ता है, एक पैकेज होता है ओपन सी बी, तो ओपन सी बी आप ये करोगे तो ओपन सी बी पाइथन मिल जाएगा। तो ये वाला फीचर यूज करने के लिए इंस्टॉल होना चाहिए, एक बार इंस्टॉल कर लो ये पैकेज, फिर काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कमेंट में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ओपन सी बी पाइथन, ठीक है, सर्च कर लेना, वीडियो में दिख जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब हमने लगा दिया, अब हम इसको दोबारा सर्च करके देखते हैं कि क्या ये फाइंड कर रहा है कुछ, ये क्या हुआ, हाँ देखो अब आप देख रहे हो इसमें, मैं फिर से करता हूँ, इसमें नीचे एरर बहुत आ रही थी, अब देखो उसने इसकी एक्स वाई लोकेशन दे दी, अगर यहाँ पर है अभी देखो लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो अगर अब देखो फिर से चेंज हो गई ना, हो गई, अगर इसे कहीं और कर दें यहाँ पर, तो अब देखोगे अब ये लोकेशन चेंज मिलेगी, हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें लोकेशन मिल गई, इसने इमेज सर्च कर ली 80% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है, 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती, इसलिए वो नहीं मिलता है और वो एरर दे देता है। मैं एक चीज नहीं समझ पाया, क्या चीज, ये लोकेट और सेंटर स्क्रीन इसका क्या मतलब जरूरी है, क्यों कहाँ काम कर रहा है वो? ये इसका मेथड है ना, लोकेट सेंटर ऑफ स्क्रीन क्या कर रहा है, देखो ये इमेज है, ठीक है, कौन सी इमेज है ये, जो इस डायरेक्टरी के अंदर है, गूगल क्रोम, हम्म, ये इस इमेज को सर्च कर रहा है, इस इमेज को पिक्सल बाय पिक्सल सर्च कर रहा है स्क्रीन पर, अगर ये कहीं स्क्रीन पे मिल रही है तो उसका एक्स और वाई दे रहा है, समझे, ये इमेज को रीड कर रहा है हम्म, और इमेज को इस स्क्रीन पे सर्च कर रहा है, अगर मिल रही है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट देगा, नहीं तो एरर दे देगा ये, ठीक है। अभी देखो मैं इमेज छुपा देता हूँ, छुप गई, अब देखो अब इसने एरर दे दिया, कह दी इमेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आ गया ना, हम्म, इमेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया। अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर इमेज नहीं मिल रही हो तो आप अबॉर्ट कर सकते हो ऑटोमेशन अपना, तो यहाँ पर आप ट्राई कैसे लगा सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट, सॉरी ट्राई आप कह रहे हो कि भाई ट्राई करो कि ये चल जाए, ये हमारा रिस्की कोड है, और अगर नहीं चलता है तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या एरर आ सकती है हमारे पास, ये वाली एरर आ सकती है, ठीक है, ये एरर हमने यहाँ से सीधे कॉपी कर ली, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई इमेज नॉट फाउंड क्या, और आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट, और इसके लिए सिस्टम को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट से, हो गया, यानी कि ये नहीं है तो फिर क्या ही चलाओगे, जब इमेज ही नहीं मिल रही है, आइकन ही नहीं मिल रहा है तो आगे क्या कर लोगे, ठीक है, समझे। अब अगर इमेज मिल गई, इमेज मिल गई तो क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, एक्स वाई आपको मिल गया तो क्या करना है, सिंपल, अब मूव टू
एक्स वाई और ये कर दो, ठीक है। 2 सेकंड में की ड्यूरेशन लगा दो, और इसके बाद फिर आप क्लिक कर दो, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि सेंटर ऑफ स्क्रीन कर क्या रहा है, लोकेट ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन क्या कर रहा है। लोकेट सेंटर ऑफ स्क्रीन, देखो ये क्या कर रहा है, ये इमेज कहाँ पर है, ये समझ में आया। क्या? ये जो हमने फाइल बनाई है ना, गूगल क्रोम आइकन पीएनजी, ये एक हम्म। इमेज फाइल है, ठीक है। और ये कहाँ पर ना है, वो तो देखो पता है मुझे, लोकेशन वो फोल्डर में। समझ में आ गया, लेकिन ये लोकेट सेंटर ऑफ स्क्रीन ये कर क्या रहा है, क्या काम है? लोकेट सेंटर ऑफ क्योंकि इसमें स्क्रीन, से और भी कोड थे। लोकेट हम्म। सेंटर ऑफ स्क्रीन इस इमेज को रीड करता है, ठीक है। रीड करके आपकी स्क्रीन अच्छा। पे जो इस समय दिख रहा है ना, वहां पे सर्च करता है और देखता है कि वो ये इमेज सर्च होके किस जगह पर जा रही है। अगर यहाँ मिल गई तो इसका बिल्कुल सेंटर पोजीशन देगा आपको, यानी कि आपको इस आइकन का एक्स वाई पोजीशन मिल जाएगी। जैसे हम कोई टेक्स्ट सर्च करते हैं तो हमें टेक्स्ट में उस जगह पे ले जाता है, ये क्या करेगा, आपकी इस इमेज को सर्च करेगा डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। क्लियर, जो भी स्क्रीन उस समय होगी, और उस पर अगर वो इमेज मिल रही है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे देगा, और अगर नहीं मिल रही है तो वो एरर दे देगा। और उसी को हैंडल करने के लिए हमने ये ट्राई एक्सेप्ट लगाया है। अब बताओ इसमें कोई डाउट नहीं समझ में आया तो। हम्म। तो लोकेट सेंटर स्क्रीन, इसका ये मतलब हुआ कि जहां पर भी ऐप है वहां पर वो उसका मतलब जो ऐप है उसका सेंटर जो है वो लोग हाँ हाँ उसका एक्सेस दे रहा है। हाँ, क्योंकि उसका उसका कोऑर्डिनेट दे रहा है, एक्सेस नहीं, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट दे रहा है। मतलब क्या है, हम आइकन पे मोस्टली बीच में तो क्लिक करते हैं, साइड में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इमेज हम्म। है, आप ये कह रहे हो कि इस इमेज का सेंटर दे दो मेरे को, मतलब ये बीच वाला एक्स वाई, क्योंकि यार एक ही पोजीशन होगी ना, तो या तो कॉर्नर की होगी या हम्म। साइड की होगी। तो बीच की ले लो तो क्या दिक्कत है, बीच की ले लो, वहां क्लिक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। परफेक्टली क्लिक हो जाएगा। हम्म। तो अगर तो मैं उसकी जगह का जो ना सेंटर करूँ, का जो एक्स वाई है वो दे रहा है मुझे। हाँ हाँ, देखो, अब देखो मैं यहाँ पर मूव भी हाँ, लगाया, समझ इतना गया। काम तो समझ में आ गया। इसने हमें क्या दिया, हम्म। देखो अभी हम प्रिंट करके देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार कॉन्फिडेंस समझा देगा बस। कॉन्फिडेंस एक्यूरेसी है, ठीक है। इसमें समझ लो कि 1 का मतलब है मतलब। 100%, ठीक है। 2 से ऊपर, 1 से ऊपर वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। जीरो पॉइंट हम्म। फाइव का मतलब है 50%, ऐसे चलता है इसका, ठीक है। 0.5 मतलब 50%, 0.8 मतलब तो 80%, जीरो। हम इसे ये क्या दे रहे हैं, एक्यूरेसी दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कि क्योंकि 100% मैच नहीं कर पाता ना, हमने जो स्क्रीनशॉट लिया अब हम्म। वो यहाँ चला गया। अभी कई बार क्या होता है, जो आइकन है वो एग्जैक्ट 100% मैच नहीं होता। हम कहते हैं कि पिक्सल अगर 80% मैच हो गए तो हम मान लेंगे कि हाँ ये वही है, समझे। इसमें अगर आप बहुत कम कर दोगे, कि आप 10% कर दोगे, तो हो सकता है ये कहीं और भी चला जाए, गलत गलत जगह भी देते हैं आपको। देखो ये इसने पता नहीं यहाँ पर फाइंड कर लिया, ये ग्रीन सा मिला इसको तो इसने ले लिया, देख लो। 20% दूंगा तो तब भी हो सकता है कुछ, इसलिए 70 से 80% अच्छी रहती है एक्यूरेसी। अभी भी देखो उसने ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसमें देता हूँ, हम्म। और 100% देने में क्या होता है, वो सर्च ही नहीं कर पाता। 80% दे दिया, आप 90 भी ट्राई कर सकते हो। अब 90 दिया तो देखो उसने सही जगह पर सेंटर लोकेट कर लिया, हो गया। हम्म। 90 दूंगा तो मुझे लगता हो जाएगा, और 1 दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि 1 के वाले केस में ना ये 100% मैच नहीं कर पाता। तो ये परसेंटेज है, ऐसा समझो, ठीक है। अगर मैंने ये दिया तो इसने देखो मुझे लगता है एरर दे दी होगी यहाँ पर। नहीं, इस बार शायद इसने दे दिया है। अब देखो इमेज नॉट फाउंड दे दिया इसने, क्योंकि एरर आ गई, एरर को हमने हैंडल कर लिया इमेज नॉट फाउंड से, और एग्जिट हो गया, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि हम्म। 70 से 0.75 दे सकते हो आप, ऐसा 78 ऐसे कुछ भी दे दो वैल्यू, ठीक है। बस 1 से ऊपर ना हो, 78% दे दिया, मैं समझ गया। समझिए। हाँ हाँ, हाँ, मैं समझ अब देखो ये गया। जहां भी होगा हाँ वहां जाके क्लिक कर देगा, क्लिक कर देगा। बाकी हाँ, चीजें मैं पूरा वही चीज, वैसी ही। पूरा प्रोग्राम समझ गया। हाँ, अब देखो बाकी चीजें वैसी की मैं वैसी। पूरा अब आपको प्रोग्राम ना, समझ गया। अब आपको हर एक की वो नहीं लगानी इमेज, अब आपको उसका एक्स वाई नहीं करना है सर्च। अब हर आप चीज सिर्फ के ये, लिए एक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे, हाँ। हाँ बस ये क्या है ना, जो इमेज बनाओ ना वो छोटी बनाओ। अब आप जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि क्या, अब देखो इसमें एक तो प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्यूशन वाली में, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, अब इसके सॉल्यूशन का आइकन मैं यहाँ रख दूँ तो वो सर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड आ गया, ठीक है।
इस तरह की प्रॉब्लम आती है। वो एग्जैक्ट हाँ। पिक्सल मैच करता है। थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हो एक्यूरेसी वाला फैक्टर। देखना पड़ेगा वो एक्यूरेसी वाला फैक्टर चेक करके, ठीक है। ये लगाया, लेकिन अगर आपका आइकन यहाँ चला गया तो हो सकता है कि ब्लू बैकग्राउंड की वजह से वो सही से मैच ना करे, तो आपको हो सकता है एक्यूरेसी कम करनी पड़े। तो इसमें फिर चेक कर करके देखना हम्म। पड़ता है। एक्यूरेसी बहुत कम कर दोगे तो वो गलत जगह भी पहुंच सकता है। हाँ। तो ये है इसमें। अब जहां से हम आप एक्स वाई खुद डाल लेते स्टैटिक, यहाँ से ये डायनेमिकली टाइप करेगा, मतलब हाँ डायनेमिकली बड़े। एक्सेस करेगा। डायनेमिक मतलब हम्म, ऑटोमेटिकली कर रहा हाँ समझा, बड़े बड़े चीज है, हाँ है। हाँ। समझे? समझा मैं समझा। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर आप और भी चीज़ एक्सप्लोर करोगे तो इसमें डबल क्लिक हम्म। का भी होता है, स्क्रॉल का भी होता है, पी वाई ओ टू जी वाई, और पेज अप पेज डाउन का भी होता है। हाँ मैं स्क्रॉल का पूछना था मुझे। हाँ स्क्रॉल का पूछना था मुझे। डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये मैंने सब कर दिया था। स्क्रॉल माइनस में मतलब ऊपर ले जाएगा, और स्क्रॉल अगर आप वैसे करते हो, अ, मुझे ये पूछना था कि स्क्रॉल कैसे करेगा। हाँ रुक जाओ। मुझे तो पता था कि मेथड है भी इसमें कि नहीं। चलो ये हो गया, एक नया बना लेते हैं। इसमें हम्म। लगभग सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। टाइम टू स्लीप, 5 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। कोई विंडो ले लेते हैं जिसको स्क्रॉल कराना हो हमें, या एक्सेल ले लेते हैं यार, एक्सेल पे दिख जाएगा ना स्क्रॉल होता हुआ। ये टाइम स्लीप जो है ये इसलिए अगला कोड देखो आप कितने सेकंड बाद लगी है कितने इसलिए सेकंड है ना। बाद चले, हाँ रोक के रखे, जैसे हम कोड चला देंगे तो तुरंत तो स्क्रॉल हम हाँ यहाँ नहीं पाएंगे ना, ऐसी किसी विंडोज पर, हाँ ठीक है। तो ये हाँ। है। अब समझा। यहाँ पर हम करते हैं पी वाई ऑटो जी ओ वाई, पी वाई स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रीनशॉट आ गया स्क्रीन पे। माइनस करने से स्क्रॉल, ऊपर चला हाँ। जाएगा, और प्लस में दे दोगे तो जैसे सपोज 500 दे दिया, तो कुछ 500 पता नहीं किस माइनस। तरह से कहता है, 500 दे दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ आ जाता है। अब देखते हैं क्या स्क्रॉल करता है। अभी हम 13 पर है, करता ही स्क्रॉल लॉक तो नहीं लगा हुआ है, स्क्रॉल किया नहीं इसने यार। चलो तो नहीं हुआ, कितना देखें, या फिर कोई वेब पेज देख लेते हैं। ये ये पाइथन में वॉइस इनपुट नहीं होता क्या। हम्म, पाइथन क्या में चीज वॉइस इनपुट नहीं होता क्या। होता है? पा- होता है, अच्छा। चलो अब ये देखते हैं स्क्रॉल करने के लिए करता है नहीं करता। साइड बाय साइड लगाते हैं। तो वॉइस इनपुट तो बहुत एडवांस चीज होती हो जाती होगी। नहीं इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं अगर वो मतलब पीवाई ऑटो जीयूआई की एप्स, जीयूआई की मतलब हेल्प से उससे लग जाए कंप्यूटर में हर चीज के लिए तो कितनी बड़ी हो जाएगा ना। हम्म, अरे ये करना चाह रहा था धीरे से यार, ठीक है चलो। उसका रन वाला ये रहा। इधर रखा मैंने कर, लग तो रहा नहीं स्क्रॉल कैसे किया है ऐसे। इतना देखते हैं, पता नहीं क्या है, पिक्सल कर रहा है क्या कर रहा है, मैं तो ये स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, पता नहीं यार अरे हो माइनस सकता करने से ऊपर, माइनस करने से ऊपर जाएगा कि नीचे। है। माइनस करने वैसे तो ऊपर जाता है, लेकिन वो प्लस में भी तो नहीं आ रहा। यहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा? अब होगा कुछ, माइनस करने से नीचे आ रहा था, सॉरी। प्लस करने से वही मैं सोच रहा माइनस, हूँ थोड़ा उल्टा सिस्टम है क्या हाँ इसमें, मैं मैंने सोच रहा यूज़ नहीं करा बहुत दिनों से ना, ये भूल गया इसको एक्चुअली। हूँ। नहीं कोई नहीं। हाँ ठीक है, यानी कि माइनस से नीचे आएगा प्लस से ऊपर जाएगा, तभी नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें पेज डाउन भी होता है, एक पेज डाउन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आप हॉट की ले लो, हॉट की में जैसे पेज
आप होता है ना पेज डाउन होता है, वैसे ले लो। हॉट की मत लो, मैं भी करने का सोच रहा था प्रेस लेकिन ले मैं लो, सोच प्रेस ले लो, छोड़ो। प्रेस ले लो। एक सिंगल बटन करना है ना, सिंगल बटन में आप करो PGDN, पेज डाउन। ठीक है, स्पेस देना पेज पड़ता डाउन। है। नहीं नहीं, पेज डाउन नहीं देना देना पड़ता, आप कीज देखोगे तो मिल जाएगा, 5 सेकंड में पेज डाउन कर देगा। अच्छा 5 मिनट लगेंगे उसके लिए। वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। पेज हुए पेज पे 5 सेकंड। कुछ। हो गया। अच्छा वो आपने करा। वो तो मैंने किया, ये अपने आप नहीं हुआ। अच्छा सिंह। देखते हैं, सिंह। हो गया। ठीक है, हाँ हो गया, पता नहीं शायद क्लिक नहीं हुआ वो, इसलिए दोबारा करते हैं, देखो हो जाएगा। ये पेज डाउन उतना ही पेज डाउन करता है जितने हम अगर कीबोर्ड पेज डाउन दबाए उतना पेज हाँ डाउन होगा। मतलब कीबोर्ड का बटन दब रहा है एक तरह से, पता नहीं सही से क्लिक नहीं हो पाया, पेज डाउन शायद किया था वैसे। फिर देखते हैं। क्या था शायद। क्या था। हाँ किया है। ठीक है, हुआ। अब ये सारे देखने हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं। तो इसमें एंटर एंटर होता है कि इसमें एंड कैसा आता है। कीबोर्ड कीज हैं, एंटर एंटर करने के लिए प्रेस एंटर एंटर वाला लिख क्या दो, हाँ। प्रेस एंटर लिख दो, नहीं एंटर लिखना होगा ये एंटी। एंटर। अरे ये सब देखो, मैं भी करके देखा मेरा चला ही नहीं था। अरे नहीं दो, ऐसे नहीं दो, मैं बता रहा हूँ, प्रिंट करो, हॉट की क्या करो, PY कीबोर्ड कीज, ये प्रिंट कर लो। ठीक है, इसमें जैसी की दिख रही ना वैसे ही सेम सेम यूज कर सकते हो, सेम जो की दिख रही है वही आप उसके अंदर रख के यूज कर सकते हो। देख कीबोर्ड कीज दिख रही, ये वाली रिटर्न और ये सब, ABC तो वैसे वो तो चलता ही है, टाइप हो जाता है वो तो सीधे। टैब दबाना है, आप करना है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, देखो वॉल्यूम हर डाउन और चीज है वॉल्यूम अप हर भी है। चीज। तो अगर वॉल्यूम का नहीं पता था मुझे वॉल्यूम का भी है। चलो। मैंने भी नहीं देखा, इतना यूज नहीं करा। हम्म। क्या करो आप लिखो प्रेस, PR, प्रेस करना शिफ्ट डालो। लेफ्ट शिफ्ट राइट स्लीप स्पेस टॉप सब्ट्रैक्ट टैब वाले सब है। और सेपरेटर वॉल्यूम म्यूट, स्क्रॉल अप। नहीं म्यूट करूंगा तो म्यूट हो जाएगा शायद, वॉल्यूम अप प्रिंट करता हूँ, स्क्रीन भी है स्क्रीनशॉट का भी है बढ़िया। यहाँ पर इतना है। ठीक है, वॉल्यूम अप करता हूँ, जो वॉल्यूम अप अपने आप हो गया, ये 78 हो था, गया अरे ये वाह। 78 का 80 हो गया, टू टू कर दिया है जो बड़ा था। जितनी बार चलाओ ठीक है, उतनी बार होगा। हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, बहुत बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, इसे यूज करके बहुत कुछ बना सकते हैं। हाँ वही तो। मैंने तो बड़े बड़े बोरिंग काम ऐसे अगर ऑटोमेट इसमें कर लिए थे, रात भर हाँ। लैपटॉप काम करता था अपना, और सुबह तक रिपोर्ट बन के मिल जाती हम्म, थी। अब देखो इसमें कुछ काम हो रहा है तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो, आपको फाइल हैंडलिंग आती है। ठीक है, हाँ तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप सेव करके भी रख सकते हो। इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली जो सब सेव करो। नहीं मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे मान लो, हाँ सिचुएशन तो कुछ भी आ सकती है बस जैसे सही। मान लो आपने कोई न्यूज़ सर्च करी, उसने आपने बनाया और न्यूज़ का आपने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल ए दबा दिया। ठीक है, कंट्रोल ए दबा दिया, कॉपी हो गया, फिर वो आपकी मेमोरी में आ गया, क्लिपबोर्ड वाला, ध्यान है एक लाइब्रेरी यूज की थी, फिर वो हाँ क्लिपबोर्ड से हाँ आप तो अपना वो अपना हाँ नोटपैड पे समझ सेव कर रहा सकते हो। ठीक है, हाँ डायरेक्ट, पेस्ट क्लिपबोर्ड हाँ। हाँ डायरेक्ट एक्सेल पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के भी तरीके होते हैं, डायरेक्ट जैसे एक्सेल हाँ। हाँ डायरेक्ट एक्सेल वाला भी तरीका वो होता है। तो वो तो आपने शायद दिखाया था वो जैसे वो तो पीवा टू जीवा का था। हाँ नहीं वो तो था, लेकिन हम, वो तो क्या है, वो तो ऑटोमेशन से हो रहा है, लेकिन हम क्या होता है, हम प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं एक्सेल को, एक्सेल पे काम। ठीक है, हम्म। तो मतलब ऑटोमेशन को और ये फाइल हैंडलिंग को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। हाँ एक साथ यूज कर लो, लेकिन वो तो बिना इंडिपेंडेंटली भी काम कर जाता है। तो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको कि कुछ हम्म। फाइल्स होंगी, देखो कोई फाइल ले लेता हूँ मैं अच्छी सी। हम्म।
या ऐसा करते हैं, बनानी पड़ेगी फाइल है ये। चलो पहले फाइल खोलना सीखते हैं, फाइल खोलना और उसके बाद सेव करना कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो एक्सेल बनाते हैं अपना, ठीक है, एक्सेल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वो पुरानी चीज़ करते हैं, वो बिल्कुल जैसे सब्जेक्ट के नेम हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हिंदी, साइंस, और क्या हो गया, एक और ले लेते हैं, आर्ट होता है ना, नॉर्मली आर्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। इतना ले लेते हैं, यहाँ नाम भर देते हैं कुछ भी, राम, और इसके मार्क्स भर देते हैं, ठीक है। इतना ही डाला है, मान लो इतना ही डेटा है हमारे पास, और इसको हम करते हैं सेव। डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप ब्राउज करो। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नाम से सेव कर दिया। कह रहा है फाइल ओपन करने को क्यों मांग रहा है ये, अरे यार, मुझे सेव करना था इसके बाद। सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप, स्टूडेंट नाम से हमने सेव कर दिया, ठीक है, सिंपल। ये आ गया इसका, यहाँ से कॉपी एस पाथ कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी एस पाथ कर लिया। अब ये वाला काम जो होता है ना, ये जुपिटर नोटबुक पे बहुत अच्छा होता है। तो हम खोलेंगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है वो, उसका नाम, उसको बोलते हैं पांडाज। जो पांडा होते हैं ना, चाइना वाले भालू, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी होती है ओपन सोर्स। अगर देखोगे तो इसका लोगो भी वही होता है, पांडाज वाले नाम पर ही इन्होंने बनाया है, होता है ना, पांडा होता है ये, इसको पांडास लाइब्रेरी बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम एक्सेल जैसा काम कर सकते हैं, और उससे भी एडवांस, ठीक है। चलो, इसका नाम कभी पे पांडास मत रखना, जो कल वाली गलती थी ना, मत रखना, एज इट इज पांडास मत रख देना, ठीक है, कुछ चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। कल वाली गलती में तो बहुत देर लगी थी, बहुत। वो मुझे दिख नहीं रहा था एक्चुअली, मैं छोटा दिख रहा था, स्क्रीन ना छोटी दिख रही हाँ, है, यहाँ से वो देखो तो तो मेरा उसको ध्यान तो ही नहीं गया उस बोलूंगा पर। ही। ऐसी दिखती है स्क्रीन छोटी सी। अब उसे डबल क्लिक करके बड़ा करो, तभी भी वो है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर भी दिखता है हल्का। चलो, हम्म, इसको हम बोलते हैं रीड एक्सेल फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडा, IMPORT पांडा, जो पांडास है हम्म, के। ठीक है, हाँ ये किया। अब इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पांडास क्या होता है, रीड एक्सेल, ये एक मेथड है इसका। यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दो अपना, कौन सी फाइल रीड करनी है, इसके आगे आप आर लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये स्लैश एन में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए स्लैश ए ऐसा कुछ लगा दिया। मैंने सॉल्यूशन वाला खोल लिया कुछ, ठीक है, ये मैंने दूसरी एक्सेल खोल ली है, बहुत बड़ी एक्सेल है, मुझे स्टूडेंट वाली खोलनी थी, ठीक है। अच्छा, एक्सेल फाइल का जो एड्रेस है वो उस पे लिखना है। हाँ, वो एड्रेस देना होता है यहाँ पर। अच्छा, तो आउटपुट में पूरी एक्सेल फाइल दे देगा।
हाँ, आउटपुट में एक्सेल फाइल रीड करके दे देगा आपको। ठीक है। हम्म, अच्छा। ठीक है, इसमें हमारे पास केवल इतना ही था, एक ही रो ऐड करी थी ना हमने। ठीक है, आ गई। हम्म। अब इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है ना, हम्म। बार बार हम चीजें यूज करते हैं, पांडास डॉट और ये सब, तो बार बार हमें पांडास लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं, इसको बोलते हैं अलियासिंग, SPD। अब हमें क्या होगा, पांडास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट PD लिखेंगे। खाली पीडी लिख दो। हाँ। हाँ, काम सेम होगा। हम्म। इसको अलियासिंग बोलते हैं। ठीक बढ़िया। है, यहाँ पर हाँ, इसमें तो बहुत बहुत इसको दिक्कत हो बोलते रही हैं थी। डेटा फ्रेम, इसको बोलते हैं हम डेटा फ्रेम। ये दिख रहा है रो और कॉलम, इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो शॉर्ट में मैं इसको DF लिख देता है। ये हमने ये अभी वेरिएबल है या कुछ फंक्शन वगैरह है? वेरिएबल है, वेरिएबल है ये। हाँ। ठीक है, इसमें डेटा फ्रेम अच्छा। बनाया। ठीक है, अब इसमें मान लो आपसे कहा जाता है कि एक रो ऐड करो और। ठीक है, तो डेटा फ्रेम है क्या? डेटा फ्रेम मतलब रो और कॉलम, ये हेडर है, ये जो होती है ये कॉलम है, नेम राम। ठीक है, इसमें एक और ऐड करते हैं। हम्म। इसको ऐड करने के लिए, अच्छा यार, इसको ऐड करना भी नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें हम हम्म। पहले चीजें समझते हैं कि इसमें एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यूज को। अरे यार, मैं गलत बार बार वही खोल लेता हूँ, एक और कॉपी कर लेते हैं, श्याम। ठीक है, मोहन। चलो अब हम इसको दोबारा खोलते हैं एक बार फिर से, तो हमें और चीज़ें दिखेंगी, थोड़ा सा देख के। ठीक है, इसमें हम प्रिंट भी लगा सकते हैं, बट ऐसे ही लगा देंगे, काम हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हम देखते हैं, इसमें एक मेथड होता है, मेथड नहीं होता ये एक्चुअली, जैसे इंडेक्स का होता है ना, नहीं सॉरी, होता तो अम, जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह से चलती है, एक होती है लॉक, LOC मतलब लोकेशन। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए जाते हैं, इस तरह के ब्रैकेट, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है इसमें। ये आपका इंडेक्स एक्सेस, ये आपका समझ लो कि अगर मान लो आपको राम के साइंस वाले मार्क्स एक्सेस करने हैं, रीड करने हैं, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो लोकेशन में पहले क्या देते हैं, इंडेक्स नंबर। आपको दिख रहा है इसके आगे इंडेक्स दिख रहा है, ये होता है रो नंबर, मतलब रो का इंडेक्स नंबर दो, फिर कॉलम का नाम दे दो, यानी कि 0 नंबर, और कॉलम का नाम क्या है, साइंस, दे दिया साइंस। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल रहा है, 78। ये बता रहा है इसका हाँ। टाइप क्या है। ठीक है, इसका टाइप है इंटीजर 64। एनपी क्या होता है, इसका हेल्पिंग पैकेज है, उसको बोलते हैं नमपाई, तो उसको भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है, हाँ। अगर मैं, मुझे दिख गया यहाँ पर, और मैं उसके साइंस के मार्क्स अपडेट करना चाहता हूँ, मुझे मालूम लगता है कि इसके गलत करा दिए थे, और इसके मार्क्स आए थे 100, पूरे पूरे 100 आए थे, तो मैंने कर दिया। रन करता हूँ, दोबारा से मैं डेटा फ्रेम देखूंगा, तो आप देख रहे हो उसके मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। समझ रहे हो, तो ये क्या है, रो नंबर, और ये क्या है, ये है कॉलम का नाम। ठीक है, तो ये होता है LOC, LOC से लोकेशन एक्सेस होती है। ठीक है, आप सिंपली देख सकते हो, ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर इक्वल टू करके दे देते हो तो वो उसमें वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह हाँ। से मान लीजिए कि श्याम के मार्क्स 98 नहीं थे, 83 थे, किसके, श्याम के मैथ्स के मार्क्स, तो कैसे करोगे, DF LOC, और श्याम, श्याम की रो कौन सी है, 1 है, 1 वन। कॉमा, और दूसरी बात हो मैच रही मैथ की। ठीक है, इक्वल्स टू 83। हाँ। अगर देखोगे तो देख सकते हो 98 और इक्वल्स टू हम्म। 83 कर दोगे। और सॉरी यार, डबल लगा दिया मैंने, ये नहीं करना था, सिंगल लगाना था। पॉज कर दो इसमें। हाँ, वो कंडीशन चेक हो गई जबकि वो था नहीं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो 83 चेंज हो गया, जबकि पहले 98 था। बहुत बढ़िया, मान लो हमने हम्म। चेंजेस कर लिए और हमें सेव करना है फाइनली, तो क्या करेंगे, DF, और यहाँ पर करेंगे टू एक्सएल में। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसका
बैकअप या अपडेटेड, ऐसा ही कोई नाम यूज कर लो। सेम लोकेशन सेम रखोगे तो वहीं जगह मिल जाएगा देखने के लिए। इसको दे देते हैं UPDATED अपडेटेड, ठीक है। रन करते हैं, मिल जाएगा। एक छोटा सा इसमें कुछ इशू होगा, एक्स्ट्रा कॉलम शो ये शो कर रहा होगा 1 2 3, ठीक है। हम चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, दिख रहा है ये हमारे ओरिजिनल हम्म, एक्सेल फाइल में नहीं था। हटाने के लिए क्या करते हैं, हाँ। इंडेक्स नन कर देते हैं। इसमें एक पैरामीटर जाता है, ठीक है, इंडेक्स नन या फॉल्स कर दो, ठीक है। रन किया, दोबारा देखते हैं इसको खोल करके, तो अभी अपडेट होकर मिल रहा है, ठीक है। इंडेक्स चलेगा, बहुत हाँ। सारे काम कर सकते हैं एक्सेल में, जो बहुत ज़्यादा देर तक मेहनत करी जाती है ना, वो सारे काम हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है। पहले मेरे ऑफिस में एक काम होता था, उससे करने में करीब 8 घंटे लगते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, 60 एक्सेल फाइल देख करके ना, और उसमें सारी रो मैच करके रिपोर्ट बनानी होती थी। तो मैनुअली करने में उसमें लगता था 8 घंटे कम से कम, ठीक है। बहुत बहुत हो गए। अगर लगातार कर रहे हो तो, और अगर रोज कर रहे हो, क्योंकि उसमें क्या होता, 30 दिन की 30 फाइल होती थी, और हम्म 30 फाइल होती थी वेंडर की, जो दूसरा वेंडर है। हम्म तो उससे उन दोनों एक्सेल फाइल से रिपोर्ट मैच कर जाती थी। मतलब हर एक दिन के लिए एक एक्सेल फाइल थी, और एक फाइल में हाँ। 1700 से लेकर 1800 तक रो होती थी, ऐसी। तो अगर ओहो। आप रोज करते हो तो आधा घंटा, ठीक है, और एक साथ फोकस करके करते हो तो 8 घंटे से कम से कम। लेकिन जब हमने, हाँ, जब इससे बना दिया था बोला अडास की मैंने। हेल्प से, तो केवल सिस्टम पर डिपेंड करता था वो। सिस्टम स्लो था तो उसमें बस 1.5 मिनट लगता था करने में, तो वो पूरी रिपोर्ट हो जाती थी, बन के आ जाती कितने कितने टाइम? थी। 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, वो भी अगर स्लो 1.5 मिनट अगर है? हाँ, वो सारा काम 1.5 मिनट में जाता था, जो आप एक 8 8 घंटा लग रहा था उसमें, जो लोग आठ जिसमें। घंटे में करते थे, हाँ। ओहो, बहुत ज्यादा मतलब चीजें हाँ, जरूरी है। तो ये मतलब वैसा हो गया ना, मशीन की स्पीड से करता है काम। आप इसे हाँ लॉजिक हाँ, बता दो, रूल्स बता दो, आपको करेगा, रिपोर्ट बना के दे देगा। बढ़िया। बढ़िया चीज सीखी। अब यही जो कोड है, ये आप VS कोड पे चलाओ, एक बार में सारा काम हो गया आ जाएगा। आपने ये सब जो इतनी देर देर लगा के करी किया है। हम्म हाँ, अब देखो ये आप कॉपी कर लो। कैसे करोगे, यहाँ आ जाओ, एक नया बनाते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। इसके ऊपर की चीज़ें भी कॉपी कर लेते हैं कि आपने ये अपडेट किया, क्लियर, ये अपडेट किया, हम्म, ये तो आप रीड कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है, हाँ। ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक्सेल ऑटोमेशन, अब मैं अपनी जो फाइल है ये वाली रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने स्क्रिप्ट दे रखी है पहले से, बंद करने से पहले से क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या करेगा। ये आपने बता रखा है इसको, ये छोटा सा काम है फिलहाल देखा जाए तो, कि भाई इसके मार्क्स इतने हम्म 100 कर दो, इसके कर दो, और इसको अपडेटेड में सेव कर दो। सोचो इसमें बहुत सारे हाँ लोगों के मार्क्स करने होते हैं, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे पता चल रहा है किसके मार्क्स हो रहे हैं, वो अलग बात है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा हम्म, एग्जाम्पल है। मैंने रन किया, देखो ये तुरंत ये फाइल हमारे लिए मिल गई, और जो भी हमने चेंजेस किए थे वो करके मिल रहा है, हो रहा है, हाँ, क्या बात। ठीक है। बढ़िया। तो इतना करके देखना केवल, ठीक है। हम्म हमने फाइल बनाई, छोटे मोटे चेंज कर लिए और सेव कर ली, जो तो कर ठीक देखेंगे। है। हाँ, हम्म, ये करेंगे, फिर हम कुछ और चीज़ें भी करेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम करेंगे। फेबोनाची सीरीज हाँ। पढ़ी है आपने मैथ्स में? नहीं नहीं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है फेबोनाची सीरीज। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है यार, ये बात सही। फेबोनाची सीरीज, फेबोनाची सीरीज ऐसी बनाई जाती है, इसमें क्या होता है, 1 और 0 से स्टार्ट होती है, इन दोनों को सम करके एक नंबर बन गया। फिर इससे पहले वाले दो को सम करके 2 बन गया, 1 और 2 जोड़े तो 3 बन गया, 3 और 2 जोड़े तो 5 बन गया। ये सीरीज चलती रहती है। 8 और 5 जोड़े तो 13 बन हम्म गया। ऐसे ये सीरीज चलती है, ठीक हम्म है।
इसी तरह से फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल के 5 का मतलब होता है, 5 के फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम देखेंगे जिससे कि हमें क्या होता है, लूप लूप वाइल लूप फॉर लूप, इन सबको ढंग से यूज करना आ जाएगा। ठीक है, चलो ये रिकॉर्डिंग ओके मैं शेयर कर दूंगा, वहीं मिल जाएगी, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कल देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए, ओके ओके बाय। विचार पे हुआ जी।